हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। ये जो है वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क मी अबाउट बायोलॉजी नोट्स और बायोलॉजी क्लासेस, जिसके वजह से जो है उनका स्टाफ सिलेक्शन जेई में जितना भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो बन जाए, या फिर जितने आते हैं उसके 50% बन जाए शायद से, है ना। कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ थोड़ा सा आ जाए, काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड से नोट्स मांगे, उन्होंने दे भी दिए। थैंक यू। जो इतना अच्छा उन्होंने पीडीएफ, जो उनकी एक्चुअली नोट्स हैं वो प्रोवाइड किया उन्होंने, ऐसे आज सच कोई करता नहीं। ठीक है, तो थैंक यू कह देना उन्हें भी। और प्लीज़ हैंडराइटिंग में मत जाइए, आपको कंटेंट मिल रहा है ना, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, लोग फ्री में भी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते। तो बस आप सुनिए मैं क्या बताती हूँ, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, और बाद में जो है ये पीडीएफ रिवाइज करना है, दैट्स इट। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मेरी ब्लॉग जो है मेरा, उसकी लिंक मिल जाएगी, और उस ब्लॉग पर आपको ये जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा एक्चुअली सेल क्या है, क्या होता है सेल बायोलॉजी वगैरह सब कुछ। फिर आप एक बार इस पर नजर फिरा देंगे इस नोट्स पर, तो आपका काम जो है बन जाएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है सेल। ठीक है, याद रहेगा आपको। और सेल जो है, एक्चुअली सेल का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, काइटस से। क्या था वो? काइटस। काइटस का मतलब क्या होता है? रूम। ठीक है, रूम होता है। तो सेल भी क्या है? एक रूम की तरह है। देखना, आप जब आप कोई वॉल बन रही है, दीवार बन रही है, तो दीवार में क्या लगते हैं? वो ब्रिक्स लगते हैं ना, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स इज अ काइंड ऑफ, जो ब्रिक्स है उसी तरह से सोचिए कि हमारे जो बॉडी के सेल है वो ब्रिक्स है। ठीक है, हम पूरे के पूरे सेल से बने हुए हैं, सारी की सारी हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल से बनी हुई है। तो अब देखिए कैसा होता है ना कि सेम टाइप के सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेम टाइप के सेल है, वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाने के बाद, ठीक है, सेल बहुत सिमिलर सेल, हाँ याद ध्यान में रखिए, सिमिलर सेल मिक्स होने के बाद बनता है टिश्यू। ठीक है, सिमिलर सेल मिक्स होने के बाद बनता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिक्स होने के बाद बनता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन बनने के बाद बनती है एक ऑर्गेनल सिस्टम। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे से याद आएगा। सोचिए आपका हाथ, ठीक है, आपका हाथ, अब आपके हाथ में बहुत सारे सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स है, सपोज मसल के सेल्स है। ठीक है, तो कंबाइनली बने तो वो टिश्यू की तरह बन गए। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू कंबाइनली बने तो फिर क्या हुआ? उसका एक ऑर्गन बना। सपोज आपका फोर आर्म है या फिर अपर आर्म है, ठीक है, तो वो बना। ठीक है, अपने हाथ को महसूस कीजिए, समझ में आ जाएगा। और फिर सब कुछ बनने के बाद, स्किन वगैरह उसके ऊपर आने के बाद क्या बना? टोटल एक ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, जैसे कि हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारे नर्व सेल आते हैं और हमारा ब्रेन आता है। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं सेल के बारे में बताते बताते पूरा ही बताने लग गई, तो ध्यान दीजिए कि जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन पूछते तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल के बारे में। ये याद, ये ध्यान में रखिए। कब किया था इन्होंने? आई थिंक 1665 में जो है, हाँ 16, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1665 में जो है इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये एक पत्ता था, डेड प्लांट का पत्ता था, उसके ऊपर इन्होंने जो है सेल का डिस्कवरी की थी। ठीक है, और सेल में न्यूक्लियस होता है, ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो, दोनों के नाम सेम है, बस उनके सरनेम याद रखो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सेल के अंदर, अब ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल। अब जैसे कि मैंने बताया कि सिमिलर टाइप के सेल मिल गए तो टिश्यू बनते हैं, सिमिलर टाइप के टिश्यू बन गए तो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, हमारे जो हमारी बॉडी है ना, उसमें 80 ऑर्गन है, और अभी हाल फिलहाल 80th ऑर्गन जो हमें पता चला है। ठीक है, हमें पूरा पता नहीं है हमारे बॉडी के बारे में, मतलब हम 2020 में भी पहुंच गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं है हमारे बॉडी के बारे में। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है 80th ऑर्गन। तो उस ऑर्गन का नाम है इंटरस्टिटियम।
क्या नाम है, याद रखना, इंटरस्टिटियम। वैसे तो आपको नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी का सवाल है, फिर भी एक ध्यान में रखने के लिए, इंटरस्टिटियम, ठीक है, याद रहेगा आपको। और सब बनकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है ना, इस तरह से। तो जो है जो एक डेढ़ पत्ता होता है ना, उससे इन्होंने डिस्कवर किया था। कैसा होता है ना कि हम जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स है, लेकिन एक छोटा सा पत्ता है तो उसमें कम सेल, या फिर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही सेल वाला है ना, इस तरह से। तो जो कैसा होता है ना कि एक सेल से दूसरा सेल बनने के लिए पहले वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल की ज़रूरत होती है। मतलब देखिए, ये सेल है, ठीक है, सपोज ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो इससे दूसरा सेल बनना है तो इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग, इस तरह से। तो सेल डिवीजन भी बताऊंगी मैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा वो। तो ये ध्यान में रखिए कि एक सेल से दूसरा सेल बनने के लिए पहले वाली सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब लाइक पेरेंट सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल थ्योरी को मानते हैं, एक्सेप्ट वायरस। वायरस ये ऐसी गंदी चीज़ है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस ने कितना जो है नुकसान पहुंचा रखा है। वायरस बहुत ही भयानक चीज़ है। मैंने आई थिंक मेरे इन्वायरमेंट की वीडियो में भी बताया था, एक डेड बॉडी छोड़ दीजिए, ठीक है, एक डेड बॉडी छोड़ दीजिए और उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस छोड़ दीजिए, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद आके आप देखना, आप पूछोगे ऐसे कि इस डेड बॉडी को किसने खाया, तो बैक्टीरिया बोलेगा सर मैंने खाया, वो क्या कहते हैं, फंगस बोलेगा मैंने खाया, क्योंकि ये डिकम्पोजर है, ये डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं। लेकिन वायरस जो है, वायरस बोलेगा देखो भाई, मैं आपको सीधा सीधा मेरा लॉजिक बताता हूँ, मैं डेड बॉडी पर डेड हूँ और मैं लिविंग बॉडी पर लिविंग हूँ। क्या मतलब, लाइक अगर कोई जिंदा इंसान है और उसके हाथ पैर पर चिपक कर वायरस आ गया, तो वो वायरस एक पैरासाइट का काम करता है और वो होस्ट जो भी वो इंसान के पास चिपक गया है उसको नुकसान पहुंचाता है और उसी से खाना खाता है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायरस जो है डेड ऑर्गेनिज्म पर जिंदा नहीं रहता, ठीक है। और वायरस जो है वो सेल थ्योरी का जो है ओबे नहीं करता है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वायरस की कोई अपना खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कैसे, जैसे हम खाते हैं, खाने के बाद हमारा जो खाना पचता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो वायरस का एज सच कुछ होता नहीं है, और वायरस पर जो है एंटीबायोटिक जो होता है ना वो असर नहीं करता है। बैक्टीरियल एंड फंगस जो बीमारियां होते हैं तब हम एंटीबायोटिक जो पिल्स लेते हैं तो हमें जो है आराम मिलता है, लेकिन वायरल अगर डिजीज हो जाए तो इसीलिए कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है। यही प्रॉब्लम होती है वायरल डिजीज में, ठीक है, ये याद रखना। तो कौन नहीं एक्सेप्ट करता है या फिर कौन नहीं ओबे करता है, तो वो है वायरस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना, वीडियो जो है दिल लगा कर सुनिए, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है पूरी दुनिया में, तो ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं पक्षी, उसका जो अंडा है ना, तो वो है लार्जेस्ट सेल, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, लार्जेस्ट सेल। देन लार्जेस्ट सेल नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लंबी वाली, अब ये तो बड़ी वाली होगी, तो लंबी वाली लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो न्यूरॉन। हमारे जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन होता है, ठीक है, याद रखना। तो लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, याद रहेगा, न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। एंड देन लार्जेस्ट ह्यूमन सेल में पूछा ना, अगर लार्जेस्ट ह्यूमन सेल में पूछा तो ओहम या फिर एक सेल जो फीमेल में होता है, ओहम और एक सेल, ठीक है, याद रहेगा आपको ये। देन अगर स्मॉलेस्ट पूछा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, तो वो होगा स्पर्म, ठीक है, जो मेल का स्पर्म, इस तरह से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपको कि हमारा जो क्या कहते हैं उसे, किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं उसे, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का बेसिक यूनिट होता है, नेफ्रॉन, याद रखना ये। आप जो है ना ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी सेल थ्योरी आराम से हो जाएगी, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब ये सेल है, ठीक है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है डीएनए होता है और डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में
किसी आई थिंक मैंने इन्वायरमेंट के वीडियो में ही पढ़ाया है। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूँगी बच्चों, मेरा जो आरआरबी एनटीपीसी का प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पर बायोलॉजी के जो क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रखी है। आई थिंक 14 या 15 क्लासेस, 19 क्लासेस है एक्चुअली। तो प्लीज़ वो 19 क्लासेस अगर आप कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने तब, ठीक है। तो देखना, जो ये क्रोमोजोम होता है ना, ठीक है, हर एक इंसान में क्रोमोजोम होता है। अब ये क्रोमोजोम जो होता है ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है एमिनो एसिड, पूछेगा आपको, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड, इस तरह से। तो पहले डीएनए देखते हैं, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। अब डीएनए देखो, डीएनए का क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये किसने बताया था? वॉरेन एंड क्रिक ने, ठीक है, वॉरेन एंड क्रिक ने। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। और ये जुड़ा हुआ होता है किससे? जीन से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जीन से। ए जी टी मैंने बताया था, एडोनाइन, ग्वानाइन, थायमाइन, है ना, इस तरह से। तो ये जो जुड़ा हुआ होता है, तो ये इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? बहुत बार पूछा है, तो ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ये याद रख लोगे ना, तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोटीन के बारे में, अब प्रोटीन का मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन की अभी हाल फिलहाल प्रोटीन के बारे में 100% क्वेश्चन पूछेगा। अमीनो एसिड के ऐसे इस तरह से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। तो एक प्रोटीन बनने में कितने जो है अमीनो एसिड्स लगते हैं? तो 20 अमीनो एसिड्स लगते हैं, ठीक है, 20, ये याद रखना। और उसमें जो होते हैं ना, कितनी जोड़ियां लगती है, या फिर कहते हो वो जो बॉन्ड होता है, लिपिड बॉन्ड कहते हैं उसे, तो 19 बॉन्ड्स लगते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना था, तो ये एक बार याद रख लेना, ठीक है। तो अमीनो एसिड, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। बस इतना याद रखोगे, बात खत्म, ठीक है। तो बच्चों एक बार जो है आप इस पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सब कुछ आपको एक बार पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है, ये सब कुछ एक सेल के अंदर आता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ठीक है, इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इंसानों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं होता है, ये आप अगर आराम से एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जादू की छड़ी कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं आपको फटाक से पढ़ के फटाक से समझा दूँ, ठीक है। आपको खुद को ही पढ़ना होगा, ठीक है। आरबीसीज, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, मैं वो डिस्कस करती हूँ। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे खून में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना था स्टाफ सिलेक्शन जेई 2017 में, क्वेश्चन बना था कि हमारा खून लाल क्यों होता है। सेम क्वेश्चन था। तो हमारा खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक्चुअली ग्रीन बोल रही हूँ, क्या पागल हो गई, जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जब आयन मिक्स हो जाता है ना, लोहा आयन मिक्स हो जाता है, तब जाकर हमारा खून लाल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वाई, और उसका आंसर था बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखोगे आप। तो हमारे बॉडी में 25 मिलियन आरबीसी के सेल्स होते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या है? सेल ही तो है ना। और नंबर ऑफ न्यूरॉन ऑन अ सरफेस ऑफ अ ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना होता है। इसीलिए तो बहुत सारे अगर आप अच्छे अच्छे शोज देखोगे, टेड टॉक्स वगैरह, तो वो लोग बोलते हैं कि न्यूरॉन पे काम करना शुरू करो, आपके ज़िंदगी में बदलाव आते रहेंगे। तो लाइक दैट कि हमारा जो पूरा माइंड है वो न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के सरफेस पर, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन अडल्ट, हमारे पूरे बॉडी, मैंने जैसे कि बताया कि पूरी की पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी हुई है। तो 60 से लेके 90 मिलियन तक सेल्स बने हैं हमारे बॉडी में, सेल्स होते हैं, ठीक है। एक शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो एक 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 होता है हमारा अंडा, तो वो सफ़ेद जो होता है एक्चुअली, तो वो किससे बना हुआ होता है? वो जो सफ़ेद ऊपर की परत होती है, तो वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी।
क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। यहाँ पर दिया है, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइटोलॉजी। कभी भी किसी के भी नोट्स पढ़ो ना, तो वहां पर अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर नोट करके लिखा हुआ था, तो नोट से ही ज्यादा नोट बनेगी। हमारे सर कहते थे नोट पढ़ के जाना तभी नोट मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी के भी नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो या फिर किसी और के भी नोट्स पढ़ो ना, तो उसमें के नोट जरूर पढ़ लेना, ओके। स्टडी ऑफ सेल इज अ साइटोलॉजी। लाइसोसोम्स नेम इज गिवन बाय डी डूव, ठीक है, डी डूव। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का एटमन एंड बेंडा ने नाम दिया है। आप ऊपर पढ़ लोगे पूरा पीडीएफ तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया है कि हमारे डेड स्किन, हमारी जो ऊपरी परत होती है, स्किन की ऊपरी परत, कहते हैं ना कि डेड स्किन बहुत बढ़ गई है या फिर बहुत काला लग रहा है, ऐसे कह देते हैं नॉर्मली कि बहुत काला लग रहा है, कि डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है, स्क्रबिंग कर ले वगैरह, ऐसे बोलते हैं ना हम नॉर्मली। तो वो जो होती है हमारा बॉडी की परत पे 2 किलो डेड स्किन होती है, ठीक है, 2 किलो हमेशा बनती रहती है, ठीक है। इस तरह से यह लास्ट पॉइंट दिया है, द सेल फाउंड इन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर डेड स्किन सेल्स, 2 kg ऑफ डेड स्किन इज पजेस्ड बाय अस। हम जो है 2 किलो जो है डेड स्किन का वजन लेके फिरते हैं और हम बोलते हैं यार वेट बढ़ गया वगैरह वगैरह, है ना, इस तरह से बातें, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ पढ़ लेना। आपको मेरा जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना है, दैट्स इट। उसके बाद मेरा ब्लॉग पोस्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।